उत्तराखंड के हल्द्वानी के गफूर बस्ती में लगी हिंसक आग के तरफ लोग झुक पड़े। जैसे मैं बता दूं कि वहां पर गफूर बस्ती में लगभग 29 एकड़ ज़मीन में मुस्लिम बस्ती बसा हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि ज़मीन पे बसे लोगों ने सरकारी जो ज़मीन है अतिक्रमण के रूप में हटाया जा रहा था। बुलडोजर चली क्या वहाँ पर हजारों लोग उपस्थित हो गए, खासकर वहाँ महिलाएं। जिस तरह से पुलिस प्रशासन को रोकने का काम किया, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं मानी। सरकार के मौजूदगी में, सरकार के कहने पर जो है कि गफूर बस्ती में जो है कि मारपीट चालू हुआ, घर खाली करा दिया गया, जिससे लोगों में आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होने के बाद जो है लोग वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी पे भी हमला बोले। पुलिसकर्मी भी सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन वहाँ का आरोप यह है कि हल्द्वानी में जो घटना घटी है उसका जिम्मेदार सरकार है। जानबूझकर ऐसा जो है कि मदरसे और मस्जिद को अवैध बता करके तोड़ा जा रहा है। इसके लेकर के पूरा उत्तराखंड के हल्द्वानी में बहुत ही बड़ा हिंसक हुआ है। उस हिंसक को दुखद व्यक्त करते हुए बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने एक बड़ी ट्वीट की है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में हुई हिंसा और उसमें जान माल की हुई क्षति अति चिंतनीय। अगर सरकार, प्रशासन व खुफिया तंत्र सतर्क होता तो इस घटना को रोका जा सकता था। सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए तथा अमन चैन भी कायम करे। उन्होंने ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा, लेकिन जिस तरह बता रहा हूँ मैं कि जो गफूर बस्ती है उसे अतिक्रमण के नाम से हटाया जा रहा है, जिसको लेकर काफ़ी लोग आक्रोश हैं। जो उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ इस हिंसा बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पर मैं बता दूं दूसरा ट्वीट किया है सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने, जो ट्वीट किया है। ट्वीट बता दूं साथ ही साथ उत्तराखंड से लगे यूपी के जिला बरेली आदि में भी आए दिन न किसी मुद्दे को लेकर यहाँ तनाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे समय रहते सरकार को नियंत्रित कर लेना चाहिए ताकि यहाँ भी शांति व्यवस्था बनी रहे। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने सरकार को आड़े हाथे लेते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जो हल्द्वानी में हिंसा हुआ है, वह हिंसा अगर सरकार चाहती तो उसे रोका जा सकता है। यह सरकार की गैर जिम्मेदारानगी जो है कि बातें हैं और जो है कि पूर्ण रूप से सरकार चलाने की ढंग नहीं है, जिसके वजह से इतना बड़ा हादसा हो रहा है, जान माल की नुकसान हो रहा है। वहाँ पर जो है कि हिंसा का माहौल पैदा हो रहा है। यह जो है केवल और केवल सरकार की जिम्मेदारी बनती है। समय रहते हुए उसे रोक देना चाहिए, इसके ऊपर कई से कई कार्रवाई करना चाहिए ताकि ऐसा हिंसा ना बढ़े। लेकिन सरकार जो है लापरवाही किया, जिसका नतीजा उत्तराखंड के हल्द्वानी के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जो खास करके गफूर बस्ती जो है, गफूर बस्ती मुस्लिम इलाका है, वहाँ पर जो है कि तनाव का माहौल बढ़ता ही जा रहा है। कुछ जो मीडिया वाले हैं उसे पत्थरबाज के नाम से भी लोग घोषित करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरकार का जो है गैर जिम्मेदाराना हरकत है, जिसे वह सरकार चलाने वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार की जिम्मेदारी होती तो शांतिपूर्ण उन्हें शांति का अपील करने की बात करती, लेकिन वहीं पर जो है कि सीएम धामी ने कहा कि जो भी पत्थरबाज है उन पर गोलियां भी चलाई जाएगी। वह जो है कि गोलियां चलाने के भी आदेश दे रहे हैं, सुनने में इस बात को आ रही है। उसी को लेकर बहन कुमारी मायावती ने इतनी लंबी बड़ी ट्वीट करके बताया। लेकिन अब इस नज़र से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में सरकार है, केवल जातिवाद या हिंसा की बढ़ावा देने में आगे रहती है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मदरसे और मस्जिद जो है अतिक्रमण के रूप से हटाया जा रहा है। सरकारी संपत्ति बता करके वहाँ पर जो सरकारी ज़मीन है 29 एकड़ में, उस ज़मीन को लेकर के विवाद बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते वहाँ पे गफूर बस्ती में बसे मुस्लिम समाज ने भी इस बात को स्वीकार किया है। लेकिन उन्हें कैसे रहा जाए, जो कि सालों साल से वहाँ रह रहे हैं, जिसका हक तो वहाँ बनता है। लेकिन उत्तराखंड के सरकार जो है कि हिंदू मुस्लिम करने में कामयाब होने के पीछे ही ये सब साजिश रच रही है। बाकी आप लोग किस नज़र से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।